डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑडेस्टी टूल के बारे में स्टडी करने लगे हैं। हम इसमें ऑडेस्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे इसके क्या-क्या इंटरफेस हैं और किस तरह से हम इसमें ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अलावा जी हम कैसे रिकॉर्डेड ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने देखा कि आपकी ऑडियो की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उनमें से जनरल आपके पास होती है डिजिटल ऑडियो, जो कि बहुत वास्टली यूज़ होती है। इसके अलावा आपके पास ऑडियो क्रिएट करने का एक और तरीका भी है, जो आपके पास कहलाता है मीडी। तो मीडी में आपकी जो मीडी डिवाइसेज़ हैं, उनकी कीज़ के रिलेटेड कमांड जो हैं वो स्टोर होती हैं, जबकि आपके डिजिटल ऑडियो के अंदर एक्चुअल जो ऑडियो है उसको डिजिटाइज़ करके उसकी जो बिट्स की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। तो फिर हमने इसमें मिडी और डिजिटल ऑडियो का कंपैरिजन देखा और फिर हमने कुछ फाइल फॉर्मेट्स के मुतालिक जो है वो बातें की थी। अब आते हैं और ऑडेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑडेस्टी जो है वो एक काफ़ी आसान और एक पावरफुल ऑडियो रिकॉर्डिंग टूल भी है और साथ में आपको एडिटिंग पैकेज भी प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको बड़े इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ऑडेस्टी जो है वो आपको रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको रिकॉर्डिंग को एडिट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा आप डिफरेंट साउंड्स को कंबाइन करके आप पर्टिकुलर किस्म की वॉइस या म्यूज़िक वगैरह डेवलप कर सकते हैं इसमें। और ये आपको MP3 फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जो ऑडेस्टी है उसका इंटरफेस में क्या कुछ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो इंटरफेस है उसकी नंबरिंग हुई हुई है। तो जो नंबर 1 है वो आपके पास है मेन्यू बार। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे फाइल, एडिट, सेलेक्ट, व्यू, ट्रांसपोर्ट, ये आपके पास मेन्यू बार है। इसके बाद सेकंड आपके पास ये है ट्रांसपोर्ट टूल बार। तो जो नंबर 2 है वो ये वाली आपका ट्रांसपोर्ट टूल बार, जिसके अंदर आपको ये पॉज का, प्ले का, स्टॉप का और इस तरह के बाकी बटन आपको नज़र आ रहे हैं। फिर आपके पास जो है तीसरा जो है वो आपके पास टूल बार है। तो तीसरा आपके पास ये जो है वो आपका टूल बार है, जिसमें आपके पास ये सिलेक्शन का और इसी तरीके से आपके सिग्नल को अप एंड डाउन करने का, मैग्नीफाई का और अपने सिग्नल को लेफ़्ट राइट पे मूव करने का जो है आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर इसके बाद आपके पास है रिकॉर्डिंग मीटर टूल। तो रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार के अंदर आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास माइक की जो वॉइस इसमें रिसीव हो रही होती है, उसके सिग्नल आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आते हैं, उसका एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ऑडियो जो है वो कितने अंदाज में किस हिसाब से डेवलप हो रही है। और फिर इसके बाद है प्लेबैक मीटर टूल बार। तो प्लेबैक मीटर टूल बार में ये है कि जो भी आपके पास ऑडियो आपके ट्रैक में मौजूद है, आप जब उसको प्ले करते हैं तो उसके एम्पलीट्यूड जो है वो आपको यहाँ पे वेव पे या सिग्नल के फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आता है। फिर आपके पास है मिक्सर टूल बार। मिक्सर टूल बार जो है वो आपके माइक की सेटिंग और आपके स्पीकर की सेटिंग के लिए है कि आप जो है वो राइट साइड पे वॉइस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं। तो आप अपने ऑडियो के मिक्सर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, माइक के लिहाज से भी और स्पीकर के लिहाज से भी। फिर आपके पास 7 में है एडिट टूल बार। तो एडिट टूल बार ये वाला आपके पास है, जिसमें आप जो है वो कट, कॉपी और पेस्ट का काम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास इसी सीक्वेंस में देखें तो और ऑप्शन हैं, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट ऑडियो को मर्ज कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, आप अनडू कर सकते हैं, मैग्नीफाई वगैरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास है प्ले एट स्पीड टूल बार। तो आप अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे इसकी स्पीड को इस तरह ट्रैकर से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपके पास है यहाँ पे डिवाइस टूल बार। तो डिवाइस में आप बताते हैं कि आप किस किस्म की डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं
और इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अनपिन प्ले रिकॉर्ड हेड। तो 10 नंबर पे ये आपके पास ये अनपिन प्ले रिकॉर्डिंग हेड है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टाइमलाइन। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी जो यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है, तो ये आपका टाइमलाइन है 11 नंबर पे। फिर इसके बाद है स्क्रब रूलर। तो ये आपके पास जो है 12 पे जो ये नीचे आपके पास एरिया है, ये आपके पास स्क्रब रूलर का होता है। फिर इसके बाद है ट्रैक कंट्रोल पैनल। तो अब आप यहाँ पे 13 देखेंगे कि ये आपके पास जो है ट्रैक कंट्रोल पैनल है, जिसमें आप ट्रैक की जो है वो वॉल्यूम वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट की वॉल्यूम को और ओवरऑल वॉल्यूम को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास है ऑडियो ट्रैक्स। तो ये इस वक्त आपको यहाँ पे ये ऑडियो ट्रैक नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास ऑडियो ट्रैक है। फिर इसके बाद है लेबल ट्रैक्स। तो आप पे जो भी यहाँ पे लेबल वगैरह मेंशन करते हैं कि आप किस लोकेशन पर हैं और कितना एरिया की ऑडियो जो है वो क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, तो वो आप यहाँ पे उनको लेबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपके पास है सिलेक्शन टूल बार। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन है कि आपने किसी ख़ास पोजीशन पे जाना है और आपने किसी ख़ास एरिया को सिलेक्ट करना है, तो ये आपका सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्टेटस बार है। तो स्टेटस बार में ये होता है कि इस वक्त करंटली आपकी ऑडेस्टी जो है वो किस स्टेटस में मौजूद है, वो प्ले कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, या फिर वो बिल्कुल स्टॉप हुआ हुआ है। ये हमारे पास एक आइडिया हो गया कि हमारे इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ज़रा हम आते हैं, और अगर हमें एक ऑडियो को रिकॉर्ड करना है तो वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ज़रा उसके बारे में देखते हैं। आपने अगर एक ऑडियो को रिकॉर्ड करना है तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने माइक्रोफोन सेट कर लेना है, और साथ में स्पीकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने फीडबैक के लिए ऑडियो का, तो वो आपने जो है वो करेक्टली जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने कोई भी आर्टिकल जो कि आपने बोलना है आप उसको प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद आप जो है वो रिकॉर्ड का बटन क्लिक करें ताकि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। फिर आपने ये करना है कि आपने चेक करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट का सैंपल रेट है वो 44100 पे सेट हुआ हो। जनरली आपके पास 44100 के ऊपर आपका सैंपल रेट होता है, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आप मल्टीमीडिया की कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर आपके पास सैंपल रेट क्या है। हो सकता है कि आपका सैंपल रेट वहाँ पे 48,000 हो। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा सैंपल रेट यूज़ करना है, उसके मुताबिक आप जो है वो इधर अपना सैंपल रेट सेट करेंगे। फिर आप अगर यहाँ पे लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि जो भी आपका फीडबैक है वो आपको लाउड स्पीकर में ना सुनाई दे। अदरवाइज़ आपका लाउड स्पीकर और आपका माइक जो है वो एक लूप फॉर्म में आपकी ऑडियो जनरेट करना शुरू कर देगा। अब आपने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। तो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको कंट्रोल टूल बार में मिलेगा, और रिकॉर्ड का बटन आपके पास इस तरह का है। फिर आप जैसे ही रिकॉर्ड का बटन क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपने जो भी बात करनी है आप उसको कहेंगे। फिर आप जो है पॉज़ के बटन को क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज़ कर सकते हैं, और इसके बाद आपको पॉज़ जब करते हैं तो ऊपर रिज़्यूम का बटन आपको अवेलेबल हो जाता है, उससे आप रिकॉर्डिंग को फिर से रिज़्यूम भी कर सकते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने स्टॉप के बटन को क्लिक करना है ताकि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो फिनिश हो जाए, और उसके बाद फिर आप अपनी वेव फॉर्म को ऑडियो ट्रैक के ऊपर जो है वो देख सकते हैं, और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके ऊपर एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने जो रिकॉर्डिंग कर ली है उसको अगर आपने लिसन करना है तो क्या करेंगे, तो उसको लिसन करने के लिए आप जो है करेंगे ये कि जो प्ले का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ऑडियो प्ले हो जाएगी। आपने अगर उसको कहीं पे स्टॉप करना है तो स्टॉप के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑडियो चल रही होगी वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा आप पॉज भी इसको कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियो के वॉल्यूम को एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए
आपको जो ऑडियो एडिटर है उसमें जाके आप जो है अपने माइक की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं और आपके स्पीकर की वॉल्यूम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि हमने डिफरेंट एडिटिंग करनी है। तो जब आपने एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो। तो वो अगर वॉइस बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई होगी तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक से आपकी जो सिग्नल है वो आउटसाइड पे जा रहे हैं और वो क्लिप हो गए हैं। तो आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपकी वॉइस जो है वो इन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए, जिसमें आपका एक ऐसा लेवल होगा कि वो बहुत ज़्यादा वॉइस आपकी कम भी ना हो और आपकी बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो। तो आपकी मीडियम सी आपकी वॉइस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। आप जब अपनी ऑडियो वगैरह को एडिट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं ताकि आप वहीं पे अपने प्रोजेक्ट को रन करके आप उसमें फ़र्दर और काम परफॉर्म कर सकें। फिर इसके बाद आपके पास होता है कि आपने अपने ऑडियो के अंदर एडिटिंग करनी है। तो ऑडियो के अंदर एडिटिंग करने के लिए हम अभी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑडेस्टी के अंदर हम किसी ऑडियो को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे उसके अंदर एडिटिंग करते हैं। तो जो एडिटिंग वाले काम है उसको हम जो है वो लाइव ऑडेस्टी के टूल के ऊपर देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।